प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ और हानि भी कहा जाता है, ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये आपके पास हैं। आप मार्केट गए, बाजार गए और आपने कोई आर्टिकल, कोई सामान खरीदा, ठीक है। मान लीजिए ए कोई सामान है जो आपने खरीदा, कितने में? 100 रुपये में, ठीक। अब आपने 100 रुपये इसे पे किए दुकान वाले को और आप सामान खरीद लाए, ठीक है, बाय कर लाए, खरीद लाए, ठीक। यानी आपने 100 रुपये किसे पे किए? दुकान वाले को। तो आपने कितने पे किए? 100। वो क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए जब आप घर जा रहे थे तो आपको आपका एक दोस्त मिला, वो चाह रहा था कि ये आर्टिकल आप उसे दे दें, ठीक है, ये आर्टिकल आप उसे दे दें और वो आपको 120 रुपये देने को तैयार था इस आर्टिकल के, ठीक है। यानी कि आपको वो कितने पे कर रहा था? 120। यानी ये क्या होगा? विक्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपने सामान खरीदा कितने में? 100 में। आपको मिल कितने रहे हैं? 120, ठीक। यानी क्या बड़ा है यहां? एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। यहां क्या हुआ? आपको लाभ हुआ, क्योंकि आपने सामान खरीदा कितने में था? 100 रुपये में। आप बेच कितने में रहे हैं? 120 में। तो आपको फायदा हुआ कितने का? एसपी में से सीपी घटा देंगे, कितने का फायदा हुआ? 20 का। अब सपोज मान लीजिए कि अगर यही सामान 80 रुपये में बिकता तो आपको क्या होता? 100 में आपने खरीदा, 80 में बिक रहा है, तो क्या होता? सीपी बड़ा हो जाता, एसपी छोटा हो जाता, तो क्या होता? हानि होती। हानि होती, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 100 में खरीदा और बिका कितने में? 80 में, यानी कितने का? 20 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को किस तरह निकालते हैं। देखिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होता है? वो होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होता है? वो होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसी फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इस सीपी को इधर ले आइए, यानी कि क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया जाए तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसी फॉर्मूले से अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें, ये फॉर्मूला भी बनेगा। अगर देखें इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दीजिए, और अगर एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो पहले आपको क्या निकालना होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना होगा, उसमें गुणा करना है किसका? 100 का, और फिर भाग करना है किसका? क्रय मूल्य का, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो पहले हानि निकालिए, फिर गुणा कीजिए 100 का और भाग कर दीजिए किसका? सीपी का। अब अगर मान लीजिए कि आपको क्रय मूल्य दिया है
और आपको लाभ प्रतिशत दिया है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्या फॉर्मूला होगा? CP गुणा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे क्या होगा 100। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य दिया है और आपको हानि प्रतिशत दिया है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्या होगा? CP गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, अब अगर आपको इसी फॉर्मूले से CP निकालना है जब आपको SP दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो क्या करेंगे? CP ये इधर चला जाएगा 100 गुणा SP बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब अगर इस वाले फॉर्मूले को देखें, इससे आपको CP निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक साइकिल 2000 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य निकालें। देखिए, आपसे कहा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल खरीदी, कितने रुपए में? 2000 रुपए में, यानी ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। उसने साइकिल खरीदी है कितने में? 2000 रुपए में। CP हो गया कितना? 2000 रुपए। ठीक है, और उसे 15% की हानि पर बेच देता, यानी हानि कितनी हुई? लॉस जो हुआ है उसे कितना हुआ है? वो हुआ है 15% का। ठीक है, आपसे पूछा है कि आप विक्रय मूल्य बताइए किसका? साइकिल का, यानी SP निकालिए। विक्रय मूल्य यानी क्या निकालना है आपको? SP। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि SP किसके बराबर होता है? CP। जब आपको CP दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, तो CP गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है? वो आपको दिया है 2000 गुणा 100 में से 15 घटाइए, कितना हो जाएगा? ये 100, यानी कि 2000 गुणा 85 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 से इसमें गुणा किया, 2 अट्ठे 16 और 17, यानी कितने रुपए? 1700 रुपये उसका क्या होगा? वो होगा विक्रय मूल्य। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है? देखिए, आपसे कहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। ठीक, आप रेशो बना लीजिए, इस SP को इधर ले आइए, CP अपॉन SP। अब मान लीजिए कि एक आर्टिकल की कीमत क्या है? 1 रुपया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 20 बटे 25, 5 से 4 5, यानी अगर रेशो बनाएं तो क्या हो जाएगा? CP रेशो SP 4:5। ठीक है, यानी कि अगर CP 4 है तो SP कितना है? 5। तो क्या हो रहा है? देखिए, CP 4 है, SP 5 है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बिल्कुल प्रॉफिट होगा। कितने का? घटाइए 5 में से 4। इसे आप चाहें तो 4x
और 5x मान सकते हैं, ठीक है, यानी कितना x का, 1x का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे निकालते हैं, लाभ कितना आया 1x, या इसे हम x लिख सकते हैं, गुणा 100%। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 4x, x से x कट गया, 4 से कितनी बार 25, यानी कितना 25%, उसे क्या होगा प्रॉफिट। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक टेबल को एक दुकानदार 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेचता है। अगर वह टेबल पर 20% लाभ कमाना चाहे तो उसे टेबल किस कीमत पर बेचनी होगी। देखिए आपसे कहा है कोई दुकानदार है, उसने टेबल बेची कितने में 1800 रुपये में, तो उसे हानि हुई है 10% की, यानी बेची एसपी बेची है कितने में 1800 रुपये में, तो उसे क्या हुआ है हानि हुई है कितने की 10% की। आपको एसपी दिया है, लॉस दिया है, आप क्या निकाल सकते हैं सीपी निकाल दीजिए। आप क्या फॉर्मूला बताया था 100 गुणा एसपी बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी कि 100 एसपी कितना है 1800, 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 100 1800 बटे 90, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, यानी कि क्रय मूल्य आपने निकाल लिया, कितना आ गया 2000 रुपये। किसका टेबल का आपने क्रय मूल्य निकाल लिया 2000 रुपये। अब वो कह रहा है कि अगर वह टेबल पर 20% लाभ कमाना चाहे, अब वो क्रय मूल्य आ गया आपके पास, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे कहा है कि अब वो क्या चाह रहा है कि वो प्रॉफिट कमाए कितना 20%। सीपी आपके पास है कितना है, आपने अभी निकाला है 2000। अब आपसे पूछा है कि अब वो कितने पे बेचना होगा उसे, तो अब आप एसपी निकाल दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, सीपी 2000, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 100 प्लस 20 बटे 100, यानी 2000 गुणा 120 बटे 100, 0 से 0 कट गई, कितना 2400 रुपये में उसे बेचनी होगी, तो उसे क्या मिलेगा 20% का लाभ होगा। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस और कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।